नया चैप्टर है अपना डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसका थोड़ा बहुत आइडिया ऑलरेडी तुमको है। पिछले साल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने देखा था डुअल बिहेवियर, डुअल नेचर ऑफ। तुमने लाइट के बारे में पढ़ा था। लाइट इज अगेन अ रेडिएशन, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट, रेडिएशन या मैटर, ये दो तरह के बिहेवियर शो करते हैं। एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। अच्छा, रेडिएशन या लाइट की बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि लाइट जो एनर्जी है ये पार्टिकल फॉर्म में है एंड एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, जिसको तुम फोटोन बोलते हो, ऐसा बताते हैं लोग। मान लो ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, सो एनर्जी डिस्क्रीट पार्टिकल्स के फॉर्म में है। लाइट जो है ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में है एंड दीज आर कॉल्ड एनर्जी पैकेट्स और फोटॉन्स। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, लाइट इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, जिसको हम वेव नेचर बोलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइट के बहुत सारे फिनोमिनन ऐसे हैं जो हम पार्टिकल नेचर से समझते हैं, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है। और बहुत सारे जैसे कि रिफ्लेक्शन वगैरह हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इसको हम पार्टिकल नेचर से समझते हैं। एंड वेव नेचर, कुछ ऐसे लाइट के फिनोमिनन है, हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये लाइट के ऐसे फिनोमिनन है जो वेव नेचर से एक्सप्लेन हो पाता है। बाद में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि ठीक है भाई, लाइट या रेडिएशन दे एग्जिबिट बोथ नेचर। कई बार ये पार्टिकल की तरह है और कई बार ये वेव की तरह। इट एग्जिबिट डुअल नेचर, दो बिहेवियर दिखाता है। इट एक्ट्स एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। वेव मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर में हम दोनों पार्ट पढ़ने वाले हैं, पार्टिकल नेचर भी पढ़ेंगे और वेव नेचर भी। आज हम वेव नेचर खत्म कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, जिसमें तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। यस, पार्टिकल नेचर में क्या आता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सबसे पहले हम लाइट या रेडिएशन को एज अ वेव कंसिडर करेंगे। इसके बारे में सबसे पहले एक अंकल थे डी ब्रॉगली करके, उन्होंने बताया था, और उन्हीं के नाम पर वेवलेंथ ऑफ अ रेडिएशन जो आता है उसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और ये भी फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, आज मैं डिराइव कर दूंगा। लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ अ रेडिएशन इज गिवन बाय h by p, और lambda is h by mv, where h is called Planck's constant, and Planck's constant का वैल्यू याद होना चाहिए तुमको 6.6 into 10 power minus 34 divided by p. p is momentum. Momentum is actually mass into velocity. So ये जो वेवलेंथ है इसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और इसको मैं डिराइव करूंगा तुम्हारे लिए। चलो, डेरिवेशन के लिए विल स्टार्ट फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं E इक्वल टू एच न्यू होता है सर, E इक्वल टू एच न्यू। बट E अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर भी होता है। एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, एच न्यू एंड mc स्क्वायर, E इक्वल टू mc स्क्वायर। अच्छा, दोनों का LHS चेक करो सर, दोनों एनर्जी है। सो मैं क्या करता हूं, दोनों का RHS इक्वेट कर देता हूं। सो h न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर। न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तुमको एक बड़ा कॉमन रिलेशन में बताया था पिछले बार, c इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, c इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। इससे मैं न्यू का वैल्यू निकालूं तो c बाय लैम्डा आता है, न्यू का वैल्यू निकालूं तो c बाय लैम्डा आता है, इक्वल टू mc स्क्वायर। देखो सर, एक
एक सी कैंसल, एक सी कैंसल, H इक्वल टू लैम्डा MC, MC वहां जाके डिवाइड H बाई MC इक्वल टू लैम्डा, देयरफॉर हम बोलते हैं लैम्डा इक्वल टू H बाई मास इंटू C इज वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। सो यही है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। C is actually velocity, this is H by mv which is moment। चलो, this is very important topic, de Broglie wavelength of an electron। देखो यार, पिछले बार हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक वेव कैसे जनरेट होता है, इट इज ड्यू टू एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट होते हैं, ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। मतलब एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन से भी हम वेव बना सकते हैं, उसी का हमको वेवलेंथ निकालना है ना। क्या बोला है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज, जब हम उसको एक्सेलरेट करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा और उसका वेवलेंथ अपने को डिराइव करना है। सुनो, मान लो अब कैसे एक्सेलरेट करते हैं वो भी देखो, बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और कहीं पर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस B। तो क्या होगा सर, ये पॉजिटिव एंड इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन इज अ फोर्स, अब जब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा तो वो एक्सेलरेट होगा, और जब वो एक्सेलरेट होगा सो इट विल गिव राइज टू रेडिएशन, और उसका अपने को क्या निकालना है, वेवलेंथ। ठीक, सो हम चार्ज को एक्सेलरेट कर रहे हैं बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। कहां तक से B तक, B कुछ भी हो सकता है, जितना ज्यादा वोल्टेज करोगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसका काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं सर। सोचो जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, इट विल बी हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। देखो बच्चा लोग, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैजिक होगा, k इक्वल टू, अच्छा एक सेकेंड रुको, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वेवलेंथ ऑफ दिस एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। जो वेव बनेगी उसका वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ होता है h बाई p, h बाई p मोमेंटम। h तो चलो कांस्टेंट है, तुमको मालूम है, मैं यहां पर मोमेंटम डिराइव करूंगा, अभी बताऊंगा मोमेंटम आएगा ताकि वो मैं यहां पर पुट कर सकूं। देखो सर मैजिक हो रहा है, क्या किया मैं, न्यूमरेटर में एक m मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में एक m मल्टीप्लाई किया। अब क्यों कर रहा हूं, k इक्वल टू हाफ m, इसको मैं लिख सकता हूं मास इंटू वेलोसिटी रेस टू 2, m स्क्वायर v स्क्वायर को लिख सकता हूं mv होल स्क्वायर। क्यों, mv कुछ है, यस यही है सर मोमेंटम। सो 2mk इक्वल टू, k इज काइनेटिक एनर्जी, p स्क्वायर। देयरफॉर मोमेंटम p आता है √2mk, मोमेंटम आता है √2
2mk। कई बार 1 या 2 मार्क का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। यही रिलेशन है, यही एंड हो गया। दिस इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम इज √2mk। 2 m is mass and k is kinetic energy। अब बच्चा लोग मैं तुमसे पूछता हूं, इस स्टेप तक तुमको अगर समझता है तो प्लीज एक कंफर्मेशन दे दो, यस और नो। तो सर एक बात मैं बताता हूं, सीक्रेट है ये जो इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V और उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी और ये वोल्टेज में एक रिलेशन है सर। ये एक्चुअली फिर से आएगा जब मैं तुमको पार्टिकल नेचर सिखाऊंगा, वापस आएगा। अभी मैं रिलेशन बता रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी होता है ईबी, काइनेटिक एनर्जी होता है ईबी। एक्चुअली ये कहां से आया वो भी मैं बताता हूं। तुमने शायद वोल्टेज, यस वोल्टेज का डेफिनेशन सीखा होगा। वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का ये डेफिनेशन है, वर्क डन अपॉन चार्ज। QV इक्वल टू W, Q जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। Here the charge is electron, potential difference is V। और 11 से मैं चिल्ला रहा हूं सर, फिजिक्स का एक ही सीक्रेट है, वर्क डन ही एनर्जी होता है। सो इस वर्क डन को मैंने क्या लिख दिया, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सो ये चीज याद रखो, काइनेटिक एनर्जी इज EB। E is charge of electron and B is potential difference। अब बच्चा लोग मैं फाइनली तुमको बता रहा हूं, P will be equal to √2m, K के जगह मैंने लिख दिया EB। अब क्वेश्चन आता है, अरे यार काय को हम मोमेंटम ढूंढ रहे हैं? अभी रीजन बताया था, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h बाई p। h बाई p का वैल्यू मैंने निकाला है √2meV। Therefore फाइनल वैल्यू लिख रहा हूं सर मैं, लैम्डा इक्वल टू h का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 into 10⁻34, 2:m इज मास। किसका मास? इलेक्ट्रॉन। यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻31 kg। E is charge of electron, charge of electron होता है 1.6 into 10⁻90। ये सारा वैल्यूज डालो, कैलकुलेट करो, तुमको वेवलेंथ मिलेगा सर 12.2 डिवाइडेड बाय √V एंगस्ट्रॉम। ये सारी वैल्यूज डाल के तुम कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 12.2 डिवाइडेड बाय √V। V तो मालूम नहीं तो कैसे देगा रूट में, एंड यूनिट है एंगस्ट्रॉम। सो इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है, तुमको वैल्यू निकालना है। सो याद रखो, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मूविंग इलेक्ट्रॉन अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V is given by 12.2 divided by √V एंगस्ट्रॉम। सो कैसे सॉल्व करेंगे सर? हम जानते हैं लैम्डा इज 12.3 by √V एंगस्ट्रॉम। 12.3 by √V दिया है 100। So lambda will be 12.3 divided by √100 is 10 angstrom।
डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 1.23 एंगस्ट्रॉम आएगा सर। यस, ये आंसर सही है। कई लोगों ने करेक्ट दिया है, वेरी गुड। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन मैं तुमको सिखा रहा। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन ईच हैव अ वेवलेंथ ऑफ 2 नैनोमीटर। दोनों का वेवलेंथ 2 नैनोमीटर, मतलब लैम्डा दिया है सर। नैनो मतलब 10 पर -9, 2 इंटू 10 पर -9। सो इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों का वेवलेंथ सेम। नैनोमीटर मतलब 2 इंटू 10 पर -9 मीटर। बोला है फाइंड देयर मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मोमेंटम। मोमेंटम और वेवलेंथ में एक ही रिलेशन पढ़ा था सर हमने आज। लैम्डा इक्वल टू h बाई पी। अपने को p निकालना है, तो p होगा h बाई लैम्डा। p वहां चला जाएगा, लैम्डा डिवाइड। h का वैल्यू तो तुम जानते हो, प्लैंक्स कांस्टेंट। लैम्डा दिया है सर। अच्छा एक बात बोलूं, दोनों का मोमेंटम सेम आएगा। क्यों? दोनों का वेवलेंथ सेम है, मोमेंटम भी सेम आएगा। सो h बाई लैम्डा कैलकुलेट करो, वही है मोमेंटम। दोनों का सेम, क्योंकि दोनों का वेवलेंथ सेम। हाँ एक एक करो, फिर बाकी डिस्कस। एक एक सॉल्व करके मुझे बताओ। किसी को h का वैल्यू नहीं मालूम तो भी बोलना, मैं बताता हूं। एक आंसर आ गया है, चेक करना पड़ेगा मुझे मेरे पास। हाँ, मोमेंटम आएगा सर 3.3 इंटू 10⁻⁻25। 3.3 इंटू 10⁻⁻25। यस, परफेक्ट परफेक्ट। कई लोगों ने आंसर दिया था मुझे। हाँ हाँ, सही है। चलो सेकंड वाला समझ लो। एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन का एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है सर, E इक्वल टू एच न्यू। बट फ्रीक्वेंसी तुमको नहीं मालूम है, वेवलेंथ पता है, तो ये फॉर्मूला यूज करो। E इक्वल टू एच, न्यू इज c बाय लैम्डा। h Planck constant, c is speed of light and lambda is wavelength। वेवलेंथ दिया होगा। अच्छा लगे हाँ, थर्ड भी सुनो, खत्म कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। यहां इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी नहीं मालूम, फोटोन का वेलोसिटी c, बिकॉज फोटोन इज लाइट, इसीलिए c लिख दिया। इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड नहीं होती है, सो वो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। बट एक फॉर्मूला मैंने अभी बताया था तुमको, P इक्वल टू √2mk। ये फॉर्मूला बताया था ना। सो p² होगा 2mk, इससे k आएगा सर p² बाई 2m। p मोमेंटम निकाला है तुम, 2 होता है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी पता है। सीधा काइनेटिक एनर्जी है। हाफ mv² क्यों नहीं यूज कर पाया? बिकॉज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है क्वेश्चन। एक सेकंड रुको बच्चा लोग, ये सेकंड और थर्ड फॉर्मूला में कैसे समझाया, अगर तुमको क्रिस्टल क्लियर है तो एक कंफर्मेशन दे दो और सॉल्व करो।
सेकंड वाले का आंसर मैं बता रहा हूँ, चेक करो सेम आ रहा है क्या। 9.9 into 10 power minus 17. 9 point and kinetic energy आएगा 6 into 10 power minus 20 जूल। 6 into 10 power minus 20 जूल। यस, सुनो बच्चा लोग, क्या मस्त क्वेश्चन है। बोला है अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज डबली चार्ज हीलियम आयंस। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम आयंस होते हैं। He++ डबली चार्ज हीलियम आयंस को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक, a proton and an alpha particles are accelerated through same potential। दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया। Which one will have greater de Broglie wavelength and less kinetic energy? सुनो सर, भारी क्वेश्चन है, ध्यान दो। वेवलेंथ कंपेयर करना है और पोटेंशियल दिया हुआ है कि सेम है। सोचो कोई रिलेशन है वेवलेंथ और पोटेंशियल में। आज के डेरिवेशन के स्टेप्स में चेक करो। वेवलेंथ इज h/p। p मतलब 2mev। yes, this is relation between wavelength and potential। ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए किया। अगर कोई और एक्सेलरेटेड चार्ज है तो मैं इसको क्यों कर लेता। ई हमने डिराइव किया था इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए ई था। इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई चार्ज है तो मैं जनरल क्यू ले लूं। अब सुनो, मैं लैम्डा पी भी निकालता हूं और लैम्डा अल्फा भी निकालता हूं। एच तो एच रहेगा, चाहे अल्फा के लिए हो चाहे प्रोटॉन के लिए हो। टू रहेगा, एम पी लेना पड़ेगा, मास ऑफ प्रोटॉन, वो अलग होता है। क्यू पी लेना पड़ेगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अलग होता है। वी वी रहेगा क्योंकि दोनों के लिए सेम वोल्टेज है। अल्फा के लिए क्या होगा सर? वेवलेंथ एच कौन सा भी रे हो सेम रहेगा, 2 एंड यहां अल्फा लेना पड़ेगा, अल्फा। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों के लिए वी सेम है। इस स्टेप तक मैं तुमको क्या समझा दिया? अगर ये परफेक्टली क्लियर है प्लीज एक कंफर्मेशन दे दो, यस और नो। ओके, नाइस। कंपैरिजन के लिए हम हमेशा रेशियो लेते हैं। यस, रेशियो। अब बच्चा लोग मैं इसको डिवाइड करता हूं। एच एच कैंसल, दोनों का √2 कैंसल, बी कैंसल। लैम्डा पी, चलो यहां लिखता हूं, यहां स्पेस जाता है। लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा आएगा 1/√mp/qp डिवाइडेड बाय 1/√m अल्फा q अल्फा। अब
अब जरा सुनो सर, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में चार्ज और मास का क्या रिलेशन है? प्रोटॉन इज H प्लस, प्रोटॉन इज H प्लस, हीलियम इज He प्लस प्लस। तो हीलियम का चार्ज प्रोटॉन से डबल होता है, डबल। हीलियम अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन का डबल होता है। प्रोटॉन, हाइड्रोजन का मास इज 1, हीलियम का मास इज 4। सो प्रोटॉन के मास से अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स होता है, और प्रोटॉन के चार्ज से अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 टाइम्स होता है। सो अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन से डबल, अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन से 4 टाइम्स। देखो सर, मैं क्या करता हूं इस एक्सप्रेशन में, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होता है, m अल्फा q लैम्डा p बाई लैम्डा अल्फा इक्वल टू होल रूट m अल्फा q अल्फा डिवाइडेड बाई m p q p। लैम्डा p बाई लैम्डा अल्फा इक्वल टू रूट। अच्छा, मान लो मास ऑफ प्रोटॉन है m, तो मास ऑफ अल्फा होगा 4m। चार्ज ऑफ प्रोटॉन है q, चार्ज ऑफ अल्फा होगा 2q। m कैंसल, q कैंसल, लैम्डा p बाई लैम्डा अल्फा इक्वल टू रूट 8, रूट 8 इज टू रूट 2। अब सुनो सर, प्रोटॉन का वेवलेंथ डिवाइडेड बाय अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ का वैल्यू 1 से ज्यादा है। इस फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा। देयरफॉर बोलना प्रोटॉन का वेवलेंथ विल बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। बच्चा लोग इस पूरे सॉल्यूशन को देखो, ये बहुत डेंजरस है। अगर ये पूरा क्वेश्चन परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर है तो ही यस लिखना, नहीं तो नो लिखना। चलो अब सेकेंड पार्ट, प्रोटॉन और अल्फा में काइनेटिक एनर्जी किसका कम है? देखो यार, काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करना है पोटेंशियल से। एक फॉर्मूला मैं तुमको बताया था, काइनेटिक एनर्जी होता है ईवी, इलेक्ट्रॉन के लिए ईवी, सो फॉर एनी अदर चार्ज के इक्वल टू क्यूवी। अब मैं काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन का भी लिखता हूं, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन V तो सेम है। काइनेटिक एनर्जी मैं अल्फा का लिखता हूं, चार्ज ऑफ अल्फा V तो सेम है। कंपेयर करने के लिए हम रेशियो लेंगे, V कैंसल, Kp बाई K अल्फा इक्वल टू, अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन तुमने लिया Q तो अल्फा का चार्ज होता है 2Q। Kp बाई K अल्फा इज हाफ। अरे यार, अब देखो यहां दो लोगों का रेशियो 1 से कम है, हाफ इज 0.5, मतलब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा है, लेस काइनेटिक एनर्जी, मतलब Kp इज लेस देन K। प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी अल्फा के कंपैरिजन में कम होता है। ये था इसका सेकंड।